आओगे नहीं कभी। कहा कैसे? तो दारू पीते पीते जवानीए में दोनों किडनी फेल हो जाएगा। तो जवानीए में हो जाओगे वृंदावन बिहारी लाल की जय, बुढ़ाने का कोई जरूरी न पड़ेगा तुमको। अब सोचा जवानी में मरेंगे, बाल बच्चा अनाथ हो जाएगा, पत्नी मुस्मात हो जाएगी, दुख का पहाड़ गिर जाएगा। तुरंत कान पकड़ लिया दोनों, बाबा कल से दारू पीना बंद। परिणाम दिखाया। तीसरा उठ के कहा बाबा मैं तो गांजा पीता हूं, बस बेटा तुम्हारे घर में चोरी डकैती कभी नहीं होगी। कहा कैसे? अरे जुआ खेलते खेलते पत्नी के जेवर हार जाओगे। जब जेवर खत्म होगा तो गाय भैंसी बेच के हारोगे। अब वो जब समाप्त होगा तो जमीन बेच के हारोगे। तब तुम्हारे पास क्या बचा? तो चोर डकैत तुम्हारे घर में रामायण पाठ करने आएगा कि गीता पाठ करने? कुछ रहेगा जो आएगा? तुम्हारे घर में चोरी डकैती बंद। वो भी उठ के कान पकड़ लिया, बाबा कल से जुआ खेलना हमारा बंद। बंधुओं, कर्म तो कीजिए जीने के लिए, सुख के लिए कर्म की आवश्यकता है। देखिए तो सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, ये सब क्रिकेट खेल के कितना रुपया कमाया, आज सुख से जी रहा है कि नहीं? खेसारी लाल, दिनेश लाल भोजपुरी फिल्म से कितना रुपया कमाया। भरत शर्मा व्यास आपके छपरा के रहने वाले, भोजपुरी गीत गाकर कितना रुपया कमाया। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, शाहरुख खान, सलमान खान कितना रुपया कमाया है, आज चैन से जी रहे हैं। कोई आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, कमिश्नर बनकर कितना रुपया कमाया है, आज चैन से जी रहे हैं। अगर सुख से जीना है तो विद्यार्थी अगर कोई है तो वो सही से पढ़े, ध्यान से पढ़े, चेतना लगाकर पढ़े। इसलिए कि मानव के अंदर चेतना एक होती है, उस चेतना को आप जहां लगाएंगे वो काम आपका सफल हो जाएगा। जो विद्यार्थी अपने चेतना को चारों तरफ से मोड़कर वो पढ़ाई पर लगाया है, उसकी चेतना पढ़ाई पर है, वो लड़का इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, कलेक्टर बनेगा। लेकिन जिस विद्यार्थी की चेतना शिखर पराग पर है, टीवी पर है, मोबाइल पर है, किसी लड़की से बात करने पर है, वो लड़का पढ़ के चपरासी नहीं बन पाएगा, चौकीदार नहीं बनेगा। क्यों? उसकी चेतना चार जगह बट रही है, वो लड़का कुछ नहीं बन पाएगा। बंधुओं, कर्म में चेतना की आवश्यकता है, लेकिन कर्म कांड में मत उलझ जाइए। सारे लोग, महिला सब कर्म कांड में है, खूब प्रेम से छठ करती है, 3 दिन अन्न नहीं खाती है, छठ करती है। देखिए तो खरना के दिन, नहाए खाए के दिन दुकान पर इतनी भीड़ है कि साल हम जा रहे थे कहीं कार्यक्रम में मोटरसाइकिल से, दरभंगा जिला में, समस्तीपुर में, 1 घंटा हमको रुकना पड़ा। तब रोड खाली हुआ तो हम निकले। इतनी भीड़ से वो संतरा के दुकान पर, नेमो के दुकान पर, ईख के दुकान पर, आदि हरदी मूली के दुकान पर इतना भीड़, डलडा मैदा के दुकान पर, शक्कर के दुकान पर, चीनी के दुकान पर, साड़ी साया ब्लाउज के दुकान पर इतनी भीड़। ज्ञान कांड है क्या? ये कर्म कांड है। पारन के दिन मछली के दुकान पर और मांस के दुकान पर मार पड़ रहा है। हो जाएगा छठ से बेटा मिलेगा कि बेटी, जमीन मिलेगा कि मकान, नौकरी मिलेगी कि क्या मिल जाएगा इससे? बंधुओं, कर्म से आगे कुछ नहीं मिलेगा। भगवान के नाम जपते जपते मर जाइएगा। और कर्म अगर प्रारब्ध बिगड़ा हुआ है तो भीख मांग के मरना पड़ेगा अंत में। हरिश्चंद्र ऐसे दानी को कर्म ने अंत में डोम के हाथ बिकवाया। कर्म आपका, साहब कबीर कहते हैं, आज लोग बेटा बेटी के विवाह करता है तो पंडित जी के यहाँ जाके लगन दिखवाता है, लेकिन भगवान राम और माता जानकी
दोनों के विवाह के लगन देखने वाले स्वयं वशिष्ठ मुनि ऐसे पंडित, विश्वामित्र ऐसे पंडित और राजा जनक के पुरोहित थे शतानंद। 3 पुरोहित के द्वारा इस विवाह का लगन रखा गया। परिणाम क्या आया? साहब कबीर ने कहा, अरे मुनि वशिष्ठ थे पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ के, वन में विपत्ति परी, वन में विपत्ति परी रे, करम गति तारे से नहीं टरी। जो बन गया है वो सारा संपत्ति दान कर दीजिएगा, नहीं कटेगा, वो भोगना पड़ेगा, प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। 2 कर्म आपका टल सकता है, क्रियमान कर्म और संचित कर्म को आप टाल सकते हैं। आज से आप संकल्प लीजिए कि आज से मैं मांस नहीं खाऊंगा, आज से मैं मछली नहीं खाऊंगा, आज से मैं तारी दारू नहीं पीऊंगा, आज से मैं चोरी दलाली नहीं करूंगा। क्रियमान कर्म सुधर गया, संचित बनवे नहीं करेगा, संचित जल गया। अब पाप जमे नहीं होगा, क्रियमान सुधर गया, पाप जमा नहीं होगा, प्रारब्ध बनेगा नहीं, भोगना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर प्रारब्ध आपके कर्म से बन गया तो हरिश्चंद्र को अंत में डोम के हाथ बिगना पड़ा। इतने बड़े दानी को और भगवान राम को 14 बरस वनवास हुआ और जानकी को हर के रावण ले गया। दशरथ जी की मृत्यु हुई और कौशल्या जी का हार्ट फेल हुआ। आज लोग कोई बूढ़ा बूढ़ी किसी मुखिया सरपंच के यहाँ जाते हैं, चलिए मुखिया जी पंचायती कर दीजिए, बेटा पुतोह खाना नहीं देता है, गाली देता है। मुखिया कहता है बूढ़ी चलो मेरे दरवाजे से, मैं राम कहानी सुनना नहीं चाहता। राम कहानी मीन्स दुख से भरी कहानी। पूरा जीवन भगवान राम और जानकी जी का जीवन दुख में बीता है, कभी सुख नहीं मिला। क्यों? कर्म का परिणाम था। बिना कसूर के शंभुक ऋषि को भगवान राम ने मार दिया और बिना कसूर के राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को मार दिया। ये बदला पहुंच गया, कर्म का बदला, प्रारब्ध बन के आ गया। हर एक आदमी के जीवन में वो प्रारब्ध आ रहा है, प्रारब्ध बन के आ रहा है। लेकिन लोग करेजा पीट के रो के और गाली पढ़ के अपना चुपचाप रह जाते हैं, फिर भी कर्म पर ध्यान किसी का नहीं। साहब कबीर ने कहा, अरे कहाँ वह फंद, कहाँ वह बारिधि, कहाँ वह मिर्गा चरी, सीता को हरि ले गयो रावण, सोने के लंका जरी रे, कर्म गति। रावण का कर्म रावण के लंका को जला दिया। अगर वो जानकी को हर के नहीं ले जाता, लंका नहीं जलता, कर्म ने जलाया। साहब कबीर कहते हैं भगवान कृष्ण के बारे में, पांडव जिनके आप सारथी, उन पर विपत्ति परी। कहा गया है कृष्ण, जब आप पारस मणि पत्थर थे तो 5 भाई पांडव आप में जाके सट गया, उसको तो सोना बन जाना चाहिए, लेकिन वो 5 भाई हिमालय में गल के मर गया। इससे साबित होता है आप भी पारस नहीं थे। पांडव जिनके आप सारथी, उन पर विपत्ति परी, दुर्योधन के गर्व घटायो, जदुकुल नाश करी रे, कर्म गति तारे से नहीं टरी। नीच हाथ हरिश्चंद्र बिकाने, बलि पताल धरी, कोटि गाय नित दान करत नृग, गिरगिट जोनी में परी रे, कर्म गति तारे से नहीं टरी। राहु केतु और भानु चंद्रमा,
विधि संजोग परी। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, होनी हो के रही। होनी को तो आप बना रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। बकरा काट के खाते हैं तो बड़ा मन लगता है, अपना बेटा कट गया तो बाप होनी के बनाया था? बाप बेटा को कटने वाला कौन बनाया था? आपने बनाया। आज भगवान को गाली देते हैं। और डाइन को, डाइन का हिम्मत है किसी को मंत्र से मार देने का? मरने का 8 साधन है मात्र, धरती, आकाश, हवा, पानी, आग, हाथ, दांत और बीमारी। धरती पर भूकंप हुआ तो मर जाएंगे, आकाश से ठनका गिरा तो मर जाएंगे, बाढ़ आ गई तो पानी में डूब के मर जाएंगे, आग लगी हुई तो जल के मर जाएंगे, और जोरों का आधी तूफान आया, पेड़ पौधा देह पर गिर गया तो मर जाएंगे। सांप और दांत, कोई विषैला जानवर दांत से काट लिया तो मर जाएंगे, कोई हाथ से बम, पिस्तौल, रिवाल्वर, बंदूक, लाठी, फरसा, भाला से मार दिया तो मर जाएंगे, और नहीं तो कोई बीमारी पकड़ा तो मर जाएंगे। मंत्र से कैसे मर जाएंगे? मंत्र से कहीं आदमी मरा है? तो कहिए ना डाइन के हम 2 लाख रुपये देंगे, और कहिए हमरा पर मंत्र चलाने के लिए। भूत होता है? भूत भूत है? एक आदमी पूछ रहे थे भूत है? भूत है? आप लोग बोलिए। अगर भूत है तो गाय, भैंस, भेड़, बकरा, 4 पैर वाला जानवर, साहब कबीर कहते हैं अंड न पिंड न प्राण न देही। भूत के न अंडा है, न देह है, न प्राण है, न कुछ है, कुछ नहीं। तो 4 पैर वाला जानवर बच्चा देते हैं, माता लोग बच्चा देती है, और पक्षी क्या देती है? अंडा। पक्षी अंडा देती है, 4 पैर वाले जानवर बच्चा देते हैं, माता बहन लोग बच्चा देती है। अब भूत क्या देता है? अंडा की बच्चा। बोलिए बोलिए, भूत क्या देता है? यही तो रिजल्ट खत्म हो गया, यही जवाब समाप्त है। अगर भूत जोनी है तो बच्चा देता है कि अंडा? बोलिए, एकदम झूठ। साहब कबीर कहते हैं ये भ्रम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जहराया। अंड न पिंड न प्राण न देही, कोटि कोटि जीव कौतुक देही। बकरी मुर्गी किन्न उछेवा, अगला जन्म या अवसर लेवा। कहे कबीर सुनो नर लोए, अब भूतवा के पूजे से भूत वे हो। कर्म कीजिए, कर्म को न्यायपूर्ण कर्म कीजिए। कर्म भी हो और कर्म न्यायपूर्ण होना चाहिए। अन्यायपूर्ण नहीं। अभी तो खूब मजा, बेटा मार रहा है दलाल, या बाप क्या बतियाता है, बउआ के तनख्वाह तक कम है, ऊपरी आमदनी है ज्यादा। अब ऊपरी आमदनी का परिणाम क्या मिलेगा? वो पिताजी कहाँ से तो बड़ाई छटले घूरते हैं दरवाजे दरवाजे घूम के। हमारा बउआ के ऊपरी आमदनी बहुत ज्यादा है, माने दलाली या घूसखोर बहुत ज्यादा है। वो दलाली घूसखोरी नाम कौन भोगेगा? वो परिणाम कहीं जाएगा? हर जगह से सब लोग कोरा कागज पर लिख लीजिए, हर जगह से आप क्षमा पा सकते हैं, लेकिन इस प्रकृति में क्षमा नाम का चीज नहीं है। जो जैसा करेगा उसको वैसा परिणाम। इसी गांव में देख लीजिए, यही गांव शोभा छपरा है। सबका जमीन एक समान है क्या? सबका मकान एक समान है क्या? सबका बेटा बेटी एक समान है क्या? सबका गाय भैंस एक समान है क्या? सबको अपना अपना कर्मानुसार है। इसी गांव में ऐसा भी आदमी होगा जिसको घर बनाने तक का जगह नहीं है। इसी गांव में ऐसा भी आदमी होगा जिसका 200 बीघा परती है पड़ल। वो आपके कर्म का अनुसार, कर्म का परिणाम है। अभी तो आप देवी देवता पूजने में लगे हैं, लेकिन कर्म को आप ठीक नहीं कर रहे, फिर वहीं जाएंगे जहां से आए थे, फिर वहीं पहुंचेंगे आप। चूंकि कर्म आपका ठीक नहीं हो रहा है, मंदिर में पूजा करके आप बकरी काट के खा जाते हैं, मछली मंगा के खा जाते हैं, दारू पीते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, तो कर्म तो फिर वहीं पर ले जाएगा आपको। पुनः मूषिको भव,
जहां से आए पुनः वहीं आपको चला जाना पड़ेगा। कर्म ठेल के वहां पहुंचा देगा आपको। बंधुओं, कर्म कीजिए लेकिन कर्म कांड से बचिए। सारा लोग जीने के लिए भी कर्म, सुख के लिए भी कर्म और शांति के लिए भी कर्म। शांति के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता है।